उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू होने के बाद प्रत्येक कपल को यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप घर बैठे कैसे शादी का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन्होंने पहले से ही शादी का सर्टिफिकेट बना रखा है वह यूसीसी में कैसे पंजीकरण करें। कई लोगों का सवाल है कि हमारे पास पहले से ही सर्टिफिकेट है तो क्या हमें भी रजिस्टर करना चाहिए। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि यूसीसी में पंजीकरण करना अनिवार्य हो चुका है। जिन्हें दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। उनको पहले से ही फ़ोटो खींच के क्रॉप करके मोबाइल में रखिए। उनका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। मैंने गूगल क्रोम में गूगल खोल करके उसे डेस्कटॉप साइड में कर दिया है और उसे रोटेट कर दिया है ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। फिर गूगल में यूसीसी पोर्टल लिख के सर्च करें। जो पहला यूसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट वाला ऑप्शन खुल के आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपका पहले से यूसीसी नंबर बना हुआ है तो आप अपना यूसीसी नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, आप OTP डाल के लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने यूसीसी में रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर आप अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आप उसकी शर्तें एक्सेप्ट कीजिए। फिर कैप्चा डालिए। आपके आधार वाले नंबर पे एक OTP आएगा, आप वो OTP डालें। उसके बाद अपना पासवर्ड बनाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और आपका यूसीसी नंबर बन जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर में आ जाएगा और आप यूसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, एक विवाह का पंजीकरण, पंजीकृत विवाह की स्वीकृति, विवाह विच्छेदन और लिव इन रिलेशनशिप की पंजीकरण। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, एक विवाह का पंजीकरण और दूसरा पंजीकृत विवाह की स्वीकृति। तो यदि आपको नया बनाना है तो आप विवाह के पंजीकरण पर क्लिक कीजिए, लेकिन आपके पास पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप पंजीकृत विवाह की स्वीकृति पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एक साइड में ऑप्शन होंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं, दूसरे साइड ऑप्शनों का एक एक करके कंप्लीट करने का फॉर्म सामने खुल के आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आता है पंजीकरण विवरण। तो आपको पहले पंजीकरण विवरण भरना होगा। उसमें पूछा गया है कि क्या विवाह में कई पति पत्नी हैं। यदि आपका सामूहिक रूप से हुआ है तो हाँ कर दीजिए, अदरवाइज नहीं कर दीजिए। फिर पूछता है संयुक्त रूप से हुआ है तो इसमें संयुक्त कर दीजिए। उसके बाद विवाह की तारीख डाल दीजिए। उसके बाद विवाह का अधिनियम पूछता है, जो आपके सर्टिफिकेट पे पड़ा हुआ है आप वही अधिनियम डालें। ये पूछेगा कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है। यदि पति पत्नी दोनों हैं तो दोनों कर दीजिए, कोई एक है तो एक कर दीजिए। उसके बाद पूछेगा पत्नी किस निवास की श्रेणी में आती है, वह जिस निवास की श्रेणी में आती है वह ऑप्शन चूज कर दीजिए। यदि वह उत्तराखंड के मूल निवासी है तो पहला ऑप्शन चूज कीजिए और वह निवास का प्रूफ मांगेगा आपसे। अधिनिवास है, स्थल निवास जो भी है उसकी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। आपके मोबाइल गैलरी में पहले से ही 1 MB से कम साइज़ की डॉक्यूमेंट की फ़ोटो उपलब्ध होनी चाहिए जो एकदम क्लियर हो और सही से क्रॉप कर रखी हो। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो नियोक्ता का ID पत्र मांगेगा, और यदि उत्तराखंड में 1 साल से रह रहे हैं तो 1 साल पुराना बिजली का बिल या 1 साल पुराना किराया सत्यापन मांगेगा। यदि आप उत्तराखंड सरकार का या केंद्र सरकार की किसी योजना का लाभ 1 साल से उठा रहे हैं तो उसका कार्ड, जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, इस टाइप का कोई भी कार्ड दे सकते हैं। इस तरह से आप निवास संबंधी जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करके गैलरी से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पति का पूछेगा तो पति जिस निवास की श्रेणी में आता है उससे संबंधित ऑप्शन चूज करके संबंधित डॉक्यूमेंट चूज करके उसे भी अपलोड कर दीजिए और साथ साथ सेव करते हुए चलिए। लैंग्वेज सेलेक्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कीजिए। हिंदी में सेव के लिए सहेजे आएगा, सबको साथ साथ सहेजें करते हुए चलिए।
उसके बाद अगले ऑप्शन में आ जाइएगा। अगला ऑप्शन है क्षेत्राधिकार का विवरण। वो पंजीयक चुने में आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, उत्तराखंड के भीतर वर्तमान पते वाला, और उसके बाद आएगा उत्तराखंड के भीतर अधिकार क्षेत्र में, उसमें आप उत्तराखंड के भीतर पति के वर्तमान पते वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। इसके बाद सहेजे करके आगे बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन आएगा पत्नी का विवरण। इस पे आप ज़रूरी वाले पे टिक करके पत्नी का 12 अंकों का आधार संख्या डाल दीजिए। उसके बाद कैप्चा डाल के ओटीपी भेजने पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पत्नी के नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप वह ओटीपी डाल दीजिएगा। इससे पत्नी का सारा डाटा खुल के आ जाएगा। इसके बाद जो भी ऑप्शन में भरने के लिए मांगेगा, जैसे यदि आप उपनाम जोड़ना चाहते हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। फिर राष्ट्रीयता भर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा, आप अपनी कैटेगरी डाल दीजिए। फिर यह आपसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगेगा। तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में जो भी है, जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पॉलिसी बॉन्ड, आप उनमें से जो भी है उसकी फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। जिन पे आपको रेड स्टार दिखाई देता है वो ऑप्शन आपको भरना ही पड़ेगा। जिन पे रेड स्टार नहीं है वो ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद संरक्षक चुने में पेरेंट्स कर दीजिएगा। फिर पत्नी का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। फिर पत्नी के माता पिता का विवरण भर दीजिएगा। पत्नी के माता का नाम, पत्नी के पिता का नाम, पत्नी के माता पिता का मोबाइल नंबर और पत्नी के माता पिता का एड्रेस भर दीजिएगा। फिर पत्नी का वर्तमान पता भर दीजिएगा। वर्तमान पते में पति का ही एड्रेस आएगा। फिर पत्नी का स्थायी एड्रेस भर दीजिएगा। स्थायी एड्रेस पत्नी के जो आपने निवास का डॉक्यूमेंट लगाया है उस हिसाब से भर दीजिएगा। फिर सहेजें करके पति के विवरण में आ जाइएगा। फिर पति का आधार नंबर डालिए, शर्तें एक्सेप्ट कीजिए, कैप्चा भरिए, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद पति का सारा डाटा खुल के आ जाएगा। फिर राष्ट्रीयता भरिए, धर्म भरिए, कैटेगरी भरिए। उसके बाद आयु के प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज मांगेगा। आपके पास जो भी है, स्कूल का सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या पासपोर्ट या पॉलिसी बॉन्ड, आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। आप वह चूज़ करके उसकी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद संरक्षक में पेरेंट्स चुनिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए। फिर पति के माता पिता का विवरण भरिए। माता का नाम भरिए, पिता का नाम भरिए, माता पिता का मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद माता पिता का पता डालिए। फिर पति का वर्तमान पता भरिए। फिर पति का स्थायी पता भरिए और उसको सहेजे करके अगले ऑप्शन में चले जाइए। फिर अगला ऑप्शन आएगा विवाह पंजीकरण का विवरण। आप विवाह पंजीकरण के विवरण में अपने प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या डालिए, पंजीकरण की तिथि डालिए और अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद विवाह समारोह का प्रकार पूछेगा। तो यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू के हिसाब से पहला ऑप्शन सत्यवादी कर दीजिए, अदरवाइज आप जो भी हैं वो ऑप्शन चूज कीजिए। फिर विवाह घोषणा में स्व घोषणा करके आगे बढ़िए। फिर विवाह स्थल का एड्रेस पूछेगा, आप पूरा एड्रेस भर दीजिए जहां आपका विवाह हुआ है और सहेजें करके आगे बढ़ जाइए। फिर अगला ऑप्शन आता है बच्चों का विवरण। तो आपके अगर बच्चे हैं तो यस कीजिए और बच्चों का विवरण भरिए। प्रविष्टि जोड़े में क्लिक कीजिए। प्रविष्टि जोड़े में क्लिक करने के बाद विवरण भरिए। विवाह के तारीख और ज्ञापन जमा करने के बीच की तारीख चूज कीजिए। यदि बच्चा बॉर्न है तो बॉर्न कीजिए, अडॉप्टेड है तो अडॉप्टेड कीजिए। उसके बाद फिर बच्चे का विवरण के लिए आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है वो चूज कीजिए। या फिर उसका या तो आप पंजीकरण संख्या डाल दीजिए, उससे बच्चे का सारा विवरण आ जाएगा। या फिर बच्चे का विवरण भर के बर्थ सर्टिफिकेट या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो प्रविष्टि जोड़े में क्लिक करके अगले बच्चे का भी सेम ऐसे ही भर दीजिए और इसको सहेजे करके अगले ऑप्शन में आ जाइएगा। अगला ऑप्शन है गवाहों का विवरण। इसके लिए आपके पास 2 गवाह होने चाहिए। आप ज़रूरी पे क्लिक करके गवाह का 12 अंकों का आधार नंबर डालिए, कैप्चा भरिए। उसके बाद गवाह के मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालिए, गवाह का सारा डाटा खोल के आ जाएगा। उसके बाद गवाह का संपर्क नंबर डालिए। फिर आप दूसरे गवाह का भी ऐसे ही आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के उसका डाटा सामने आएगा। उसका संपर्क नंबर डाल के उसको सहेजे करके आगे बढ़ जाइएगा।
अगला स्टेप है घोषणा पत्र। आप घोषणा पत्र में सारे ऑप्शन ज़रूरी हैं, सब में क्लिक करके फॉर्म को सहेजे करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके फॉर्म में जो भी कमी होगी वो इसे बार बार मांगेगा। आप उन सबको सही से फिल करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। जिनका सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ है उनको कोई शुल्क नहीं अदा करना है, इसलिए यहाँ पे शुल्क का ऑप्शन नहीं आएगा। और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपको एक नंबर प्राप्त होगा। इस तरह से आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को यूसीसी से लिंक कर दीजिएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आपके पास एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इस तरह से आप पहले से बने हुए सर्टिफिकेट को यूसीसी से लिंक कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कीजिए।